Welcome back to the channel. Thank you for coming again. So here we are with chapter 5. यहाँ पर हम लोग करेंगे नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि साइकोथेरेपी होती क्या है. दो वर्ड से बना है ये, साइको प्लस थेरेपी. तो ये क्या है? ट्रीटमेंट है हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट को हम लोग साइकोथेरेपी कहते हैं. अब साइकोथेरेपीज़ क्या है? सिंस यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया साइकोलॉजी, तो यहाँ पर हम लोग किसके प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं. अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में हमारी बेसिक चीज़ क्या आ जाती है? हम लोग क्या स्टडी करते हैं यहाँ पर? ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हमारा एक्सपीरियंस के साथ आता है. एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें लर्निंग देती है. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं? लर्निंग के जो हमारे लर्निंग के मेजर थ्योरीज होती हैं, जो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं. कोई भी जो हमारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको अडेप्टिव में लाने के लिए. मैल अडेप्टिव बिहेवियर कौन सा हो गया? कि इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. वो क्या हो गया? मैल अडेप्टिव बिहेवियर. कि वो खुद को ढाल नहीं पा रहा. अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है कि वो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, कि जो एनवायरनमेंट उससे चाहता है वो उसके साथ डील कर पा रहा है. तो ये हमारा रहता है साइकोथेरेपी का मतलब. साइकोथेरेपी अब जो होती है वो वॉलंटरी रिलेशनशिप है. वॉलंटरी का मतलब हुआ कि यहाँ पर दो लोग हमारे होते हैं. एक होता है थेरेपिस्ट और एक होता है क्लाइंट. तो ये दोनों विलिंगली काम करना चाहते हैं एक साथ. कि हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि एक थेरेपिस्ट है उसको हम लोग उसका कॉलर पकड़ के अपने घर ले आएँ और कहें कि हमारे घर पे ये इंसान है, इसको ठीक कर. तो ये एक विलिंग रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास पूरी राइट है उसको मना करने की. तो यहाँ पे क्या है? जो थेरेपिस्ट है वो हेल्प दे रहा है और क्लाइंट जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आता है, वो हेल्प लेना चाहता है. तो थेरेपिस्ट कौन है? जो क्लाइंट को ट्रीट करता है. पर्पस क्या है? कि जो क्लाइंट है वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए और सॉल्व कर पाए. रिलेशनशिप जो होता है वो कंड्यूसिव होता है फॉर ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट सो दैट प्रॉब्लम्स में बी फ्रीली डिस्कस्ड. तो यहाँ पर क्या है? एम क्या है? एम क्या हो गया? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना. ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब ट्रस्ट आ रहा है क्लाइंट का किसके अंदर? थेरेपिस्ट के अंदर. तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे क्या हो गया? कि ट्रस्ट होना चाहिए. बिना ट्रस्ट के वो अपनी कोई भी दिक्कत नहीं बता पाएगा. तो यहाँ पर एम क्या है? मैल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव में कन्वर्ट करने का. साइकोथेरेपीज़ में हमारा अल्टीमेट एम क्या रहता है? कि जो भी हमारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको हम लोग अडेप्टिव में कन्वर्ट कर पाएँ. मैल अडेप्टिव कि वो खुद को ढाल नहीं पा रहा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अडेप्टिव क्या है? वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पा रहा है. और यहाँ पर जो उसका डिस्ट्रेस है, कि वो जो पर्सन है, जो वो उसका जो दुख है वो ख़त्म हो पाए, जो उसका पर्सनल डिस्ट्रेस है वो ख़त्म हो पाए और उसको हेल्प कर पाए. अब जब दुख ख़त्म होगा तो पर्सन क्या है? अडेप्ट कर पाएगा, खुद को ढाल पाएगा सिचुएशन में बेटर तरीके से. इनएडिक्वेट, अब यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? इनएडिक्वेट marital, occupational and social adjustment also requires that major changes be made in an individual's personal environment. तो अब यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है उसको हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते. कभी कभी हमें उसके एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ता है.
कि अब कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अब आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, आप लोगों को सबको पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है। कि एक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप का लेकर चलते हैं हम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे नहीं जाते, फ्रेंडशिप का लेकर चलते हैं। एक एक्स फ्रेंड है और एक वाई फ्रेंड है। एक्स अपनी सारी इमोशनल एनर्जी लगा रहा है और वाई को क्या लग रहा है कि वो उसके लिए कुछ नहीं करता। तो अब क्लाइंट यहाँ पर इम्प्रूव कब करेगा? जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। अब वो बारी बारी इसी लूप में फंसा हुआ है कि एक्स अपना सारा इमोशनल एनर्जी लगा रहा है, वाई कह रहा है कि यार तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, फिर दोबारा से एक्स ट्राई करने में लग जाता है, वाई ने मना कर दिया, तो अल्टीमेटली घूम कर क्या आ गया, वो दुख उसका वापस बाहर आ गया। तो ज़रूरी क्या है कि हम लोग एनवायरनमेंट को चेंज करें। कभी कभी एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि वो चेंज करने के बाद ही पर्सन ठीक होता है। कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी जॉब से बहुत दुखी है, तो अब उसको हम कितनी कोशिश कर लें, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली वो इंसान क्या करेगा, जॉब को छोड़ देगा, लीव दी जॉब। कि भाई उस इंसान ने पूरा 1 साल लगा दिया ये सोच सोच के कि हो सकता है कि चीज़ें बदल जाए, मैं यहाँ पर अडेप्ट हो पाऊँ, पर नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, उस एनवायरनमेंट से खुद को निकाल लिया। जितनी भी हमारी साइकोथेरेपीज़ होती हैं, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमारी अलग अलग साइकोथेरेपीज़ होती हैं, साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव बिहेवियरल, एग्जिस्टेंशियल। तो वो यहाँ पर जितनी भी थेरेपीज़ हैं ना, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेनली 4 हैं। तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी कहते देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से होंगे, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। कि यूँ नहीं है कि सीधा ही हमने कह दिया अच्छा आपको डिप्रेशन है, जाओ जाके। अब कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो हम यूँ नहीं कहेंगे सीधा जाके कि जाओ जाके डाइवोर्स ले लो। हमें उसकी पूरी दिक्कत सुननी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, जो जो उसको चीज़ें बॉदर कर रही हैं, ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं जो उसके दुख को उजागर कर रही हैं, ट्रिगरिंग इवेंट्स, तो हमें वो सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। अब सिस्टमेटिक तरीका कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड बंदा। कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल है, जिसके पास डिग्री है, सिर्फ़ और सिर्फ वो ही इंसान प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गए हमारे पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक, कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है, कि जो भी हम लोग यहाँ पर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे कॉग्निटिव थ्योरी है, चाहे बिहेवियर है, चाहे सीबीटी है, चाहे एग्जिस्टेंशियल है, हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलेंगे। दूसरा क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रेंड पर्सन है, सिर्फ वो ही थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज़ क्या है, वो ना चाहते हुए भी और ज़्यादा हार्म पहुंचा देगा। Therapeutic situation involves a therapist and a client who seeks and receives help for their emotional problems. अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, 2 लोग आएंगे यहाँ पर, एक थेरेपिस्ट है और दूसरा क्या है, क्लाइंट है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल होना चाहिए प्लस विलिंग होना चाहिए। अब यूँ ना हो कि भाई थेरेपिस्ट उसको पहले से जानता था, उसकी कोई दुश्मनी है, तो वो सारे उसके अंदर के राज निकाल रहा है और उसको फिर वायरल कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। म्यूचुअल होता है और विलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट की बात आती है सारी। अब यहाँ पर ट्रस्ट आएगा तो वो अपने सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल पाएगा। जो इंट्रैक्शन होता है वो रिजल्ट करता है कंसोलिडेशन और फॉर्मेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अब ये जो हमारा है म्यूचुअल और विलिंग हो गया, इसकी वजह से क्या है, हमारा एक कन्फाइडिंग रिलेशनशिप बनता है, जो क्या है, ट्रस्ट वाला है, और जिसको अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या फिर अलायंस। अब ये जो हमारा रिलेशनशिप बनता है ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर चेंज। ये काम करता है व्हीकल ऑफ या फिर व्हीकल फॉर चेंज। व्हीकल फॉर चेंज का क्या मतलब हो गया कि एक बंदे की गाड़ी चल रही है ज़िंदगी,
ज़िंदगी क्या है, उसकी गाड़ी है, कार है, व्हीकल हो गया। अब वहाँ पर उसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में आ गया, थेरेपिस्ट के हाथ में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थेरेपिस्ट के हाथ में आए, कभी कभी जो ये हमारा थेरेपिस्ट होता है वो साइड वाली सीट पे भी बैठा होता है और वो सिर्फ उसको फैसिलिटेट करता है, साइड वाली सीट पे बैठ के बस उसको गाइड करता है। कभी कभी स्टीयरिंग व्हील थेरेपिस्ट के हाथ में कब आता है, जब हम लोग साइकोडायनामिक की बात करते हैं। जब भी हम लोग एग्जिस्टेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है वो साइड वाली सीट के ऊपर बैठता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, इंटरपर्सनल है, डायनामिक है। अब इन चीज़ों का मतलब समझना ज़रूरी है। डायनामिक का क्या मतलब हो गया, जो चीज़ चेंज हो रही है, कि आज हमें पता चल रहा है कि बंदे को सोने में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे 2-3 सेशन के बाद हमें पता चल रहा है या एक ही सेशन में हमें पता चल गया कि भाई इस बंदे को एंजाइटी है। अब एंजाइटी क्यों हुई थी, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। तो वहाँ पर हमारा क्या है, ये एक डायनामिक इन नेचर है कि हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम के ऊपर फिक्स नहीं रह सकते, हमें अल्टीमेटली अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशनशिप होता है, जो करेक्टरिस्टिक होती है, वहाँ पर डायनामिक वर्ड आता है। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है ये सेंट्रल है टू एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी और ये व्हीकल फॉर चेंज है। तो ये हमारे हो जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। सो इतना ही है इस वीडियो में।